शांति। ओम शांति। आज परम पिता परमात्मा के 18 जनवरी 75 के महावाक्य हैं और मुरली की हेडिंग है परिवर्तन के लिए प्रतिज्ञा। यानी विश्व परिवर्तन करना है। बाबा के साथ हम बच्चों का भी दायित्व है। अब उस परिवर्तन के लिए पहले स्वयं का परिवर्तन करें। इसके ऊपर परमपिता परमात्मा ने बच्चों से कहा है कि दृढ़ प्रतिज्ञा करोगे तो परिवर्तन संभव होगा। मधुबन रूपी परिवर्तन भूमि पर पवित्रता का वरदान देने वाले शिव बाबा सेवा केंद्रों से आए हुए वत्सों से बोले। क्या कहा? मधुबन की क्या महिमा करते? कहते हो कि यह परिवर्तन भूमि है। मधुबन को वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि, बहुत सारे टाइटल देते हैं। तो कहते हो कि यह परिवर्तन भूमि है। आप सभी परिवर्तन भूमि या वरदान भूमि में आए हुए हो। स्वयं में व अन्य में वरदान का अनुभव करते हो। यहाँ आना अर्थात वरदान पाना, परिवर्तन करना। अब क्या परिवर्तन करना है? जो विशेष कमजोरी व विशेष संस्कार समय प्रति समय विघ्न रूप बनता है, ऐसा संस्कार व ऐसी कमजोरी यहाँ परिवर्तन करके जाना है। किसी बच्चे से जैसे कोई संस्कार परिवर्तन नहीं हो पाता है, तो बाबा कह रहे हैं कि विशेष कमजोरी है या विशेष संस्कार है, उसको यहाँ परिवर्तन करके जाना। तभी कहेंगे कि स्वयं में परिवर्तन लाया। विशेष उमंग, उत्साह और लगन से यहाँ तक पहुँचते हो तो यहाँ मधुबन में अपनी लगन को ऐसी अग्नि का रूप बनाओ कि जिस अग्नि में सर्व व्यर्थ संकल्प, सर्व कमजोरियां व सब रहे हुए पुराने संस्कार भस्म हो जाए। अपने आप को ऐसी लगन की अग्नि में सब कुछ जलकर स्वाहा हो जाता है। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं आपकी क्या होनी चाहिए? लगन की अग्नि। तो उसमें सारे व्यर्थ संकल्प, सर्व कमजोरियां व सर्व रहे हुए पुराने संस्कार समाप्त हो जाएं। मधुबन को कहा जाता है अश्वमेघ रुद्र ज्ञान महायज्ञ। यानी ये सब सेंटर्स हैं, वो यज्ञ स्थान कहलाते हैं। लेकिन माउंट आबू को क्या कहते हैं? मधुबन को अश्वमेघ रुद्र ज्ञान महायज्ञ, बहुत बड़ा यज्ञ है। यज्ञ में क्या किया जाता है? स्वाहा किया जाता है। आप बच्चे भी अमृत वेले उठ रोज यज्ञ रचते हो लगन की अग्नि का। जिस लगन रूपी अग्नि में अपनी कमजोरी स्वाहा करते हैं। रोज अमृत वेले योग करते हैं ना, तो क्या करते हैं? अपनी कमजोरियों को स्वाहा करते हैं, बाबा से वरदान लेते हैं। लेकिन यह महायज्ञ है। मधुबन में आना माना महायज्ञ में आना। मधुबन को क्यों महायज्ञ कहा है? तो बाबा कहते क्योंकि यहाँ अनेक आत्माओं की लगन की अग्नि का समूह। मधुबन में हर समय कोई न कोई बाबा का बच्चा बाबा के कमरे के दिया में बैठा ही रहता है। तो लगन वहाँ पर लगी रहती है, क्योंकि यहाँ अनेक आत्माओं की लगन की अग्नि का समूह है। तो इसका लाभ उठाना चाहिए ना। जैसे कई बार स्वतः प्रतिज्ञा करते हो, संकल्प लेते हो, वैसे ही मधुबन में
आप भी ऐसी प्रतिज्ञा करते हो, संकल्प लेते हो क्या? क्या समझते हो? क्या ऐसी आहुति डालते हो जो आगे के लिए समाप्त हो जाए? महायज्ञ में महा आहुति डालनी चाहिए, यानी महायज्ञ तो वहाँ महा आहुति डालनी चाहिए। जो भी कड़ा संस्कार नहीं परिवर्तन हो रहा है उसको वहाँ दृढ़ संकल्प से खत्म करना चाहिए। साधारण आहुति नहीं, अनेक आत्माओं के लगन की अग्नि की सामूहिक आहुति डाली है क्या? यहाँ से जाते हो, डालकर जाते हो, या अब वापस ली है, या सोचते हो कि किस प्रकार के तिल व जौ डालें? पापा कह रहे हैं ऐसे तो नहीं सोचते हो कि किस प्रकार के तिल व जौ डालें। यह चेक यानी जांच करते हो कि जितनी बार महायज्ञ में आते हो तो महायज्ञ में आहुति डालते हो, संपूर्ण समर्पण हुए हो या वापस ले जाते हो। बुराइयां छोड़ देंगे, पूरी संपूर्ण समर्पण हो गए हो या वापस ले जाते हो। आहुति संपूर्ण समर्पण आहुति संपूर्ण समर्पण हो जाती है या रह जाती है? क्या ऐसा तो नहीं सोचते कि यह पुरानी दुनिया में काम आएगी? ऐसा होता है। कमजोर आदमी हाथ खींच लेते हैं। अगर आहुति डालने वाले कमजोर हों तो सेवा तो सैंक होने के कारण आधी आहुति बाहर आधी अंदर रह जाती है। हाथ को सेक लगता है तो आधी आहुति हवन कुंडी में जाती है और आधी बाहर गिर जाती है, तो बाहर गिर जाती है, अंदर रह जाती है। यहाँ भी सोचते हो करें या ना करें, होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, दुविधा की स्थिति में रहते हैं ना। तो आधी बात मानते हैं, आधी नहीं हो पाया तो क्या करेंगे? तो बाबा उनका वर्णन कर रहे हैं कि इसलिए संपूर्ण स्वाहा नहीं होती हो, किनारा रह जाता है, बिखर जाता है। जब संपूर्ण स्वाहा नहीं तो संपूर्ण सफल नहीं होता। सोचते ज्यादा हो, करते कम हो तो फल भी कम मिलेगा। पहले हिम्मत कम है, संकल्प पावरफुल नहीं है तो कर्म में बल भी नहीं होगा और इसीलिए फल भी कम ही होगा। फिर क्या करते हो? आधा आया, आधा यहाँ, आधा वहाँ बिखेर देते हो तो सफलता नहीं हुई ना। अभी आप सबकी रिजल्ट क्या हुई? सफलता हुई क्या? यज्ञ में संपूर्ण आहुति नहीं, संपूर्ण आहुति रही या बिखर गई? आप सबकी अब की रिजल्ट बिखरना माना रह गया है। अभी तो जो सोचना है वह प्रैक्टिकल में भर करके जाना है कि आज से यह कमजोरी फिर नहीं आएगी। पक्का निश्चय करके जाओ कि आज से ये कमजोरी फिर नहीं आएगी। संपूर्ण समर्पण करने का साहस है या कम है? तो संपूर्ण समर्पण करने का साहस है या कम है? विनाश ना हुआ तो बहुत से बच्चों के मन में ये सवाल आता है, विनाश ना हुआ तो, स्वर्ग ना आया फिर
पहुंचेंगे या नहीं, फिर लोग क्या कहेंगे, ऐसे होशियार नहीं बनना। सबकी यही हालत है। ये बाबा सबके दिलों की जानने वाले हैं ना, तो बाबा कह रहे हैं सबकी यही हालत है। सहज हाथ आगे बढ़ाते हैं, सेक आता है तो हाथ खींच लेते हो, हिम्मत आती है, थोड़ा सा विघ्न आता है तो कदम पीछे चल पड़ते हैं। ऐसों की क्या गति होगी। मन जिनका आगे पीछे हो रहा है, बाबा कह रहे हैं ऐसों की क्या गति होगी। गति सदगति को भी तो जानते हो ना। गति सदगति माना मुक्ति और जीवन मुक्ति पर्यायवाची है, तो इसको तो जानते हो ना। नॉलेज फुल होते हुए अगर कोई ना करे तो क्या करेंगे। भगवान ने सारा ज्ञान बता दिया है। नॉलेज फुल होते हुए भी कोई ना करे तो क्या कहेंगे। इनको वापस लिया तो क्या गति होगी। वापस अपने मन में फिर बुराइयों को ले लिया तो क्या गति होगी। जान बूझ कर करके भी अगर ना करे तो क्या कहेंगे। लाइट रूप और माइट रूप होते हुए भी क्यों नहीं कर पाते। कारण क्या है। नॉलेज तुम्हारी बुद्धि तक है, समझ तक है, ठीक है, जानते हो, लेकिन नॉलेज को प्रैक्टिकल में लाना और समझना नहीं आता है। यानी नॉलेज बुद्धि तक है, समझते हैं हाँ ठीक है, लेकिन एक होता है आत्मसात कर लेना, दिल में उतार लेना, पक्का निश्चय कर लेना। तो वैसा पक्का निश्चय नहीं होगा। तो नॉलेज तुम्हारी बुद्धि तक है, समझ तक है, ठीक है, जानते हो, लेकिन नॉलेज को प्रैक्टिकल में लाना और समाना नहीं आता है। भोजन है, खाते भी हैं, परंतु खाना अलग बात है, खाकर हजम करना अलग बात। खाना खाया और हजम नहीं हुआ तो ब्लड कहाँ से पड़ेगा, शक्ति कहाँ से आएगी। ऐसे ही बाबा का ज्ञान है। इस ज्ञान को जब हम जीवन में उतारते हैं तब हमारी स्थिति पावरफुल बनती है। खाली हम समझ लें ठीक है और मान के चलते रहें, लेकिन अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लाएं तो उतना ताकत नहीं आती। ताकत कब आती है, जब हम उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लाते हैं। तो जैसे भोजन का उदाहरण देते हैं कि भोजन है, खाते भी हैं, परंतु खाना अलग बात है, खाकर हजम करना अलग बात है। समाते नहीं हो, हजम नहीं होता, रस नहीं बनता और शक्ति नहीं मिलती। क्योंकि भोजन में कहीं खून नहीं होता है, लेकिन उस भोजन को पेट में जाने पर 4 घंटे तो उसकी आमाशय में प्रक्रिया चलती है, पाचन क्रिया। तो उसमें वो ब्लड अलग हो जाता है और वेस्ट मटेरियल अलग होता है, तब उसमें कन्वर्ट होता है, नसों में फिर जाता है रक्त बन करके। इतनी अंदर की प्रोसीजर होती है भोजन की, तब आत्मा शरीर को शक्तिशाली अनुभव करती है। अब ऐसे ही ये ज्ञान है, ज्ञान को हमने पढ़ लिया, सुन लिया, बहुत अच्छी मुरली चलाई आज तो बाबा ने, बहुत अच्छी मुरली चलाई, लेकिन आपने जीवन में कितना उतारा। बाबा ने मेरे लिए ऐसा कहा है, अगर ये मानकर चलते हैं और उसको जीवन में उतारते हैं तो कभी भी किसी आत्मा को निराशा नहीं हो, कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होते। भगवान ने मेरे लिए कहा है, मुझे ऐसा करके बन के दिखाना है। जो ऐसा फर्म डिटर्मिनेशन करके ज्ञान को आत्मसात करते हैं, उनकी कभी मतलब थिंकिंग में न पोजीशन का भी पुअर कंडीशन नहीं होती, हमेशा अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं। हम करेंगे,
बाबा हमारे द्वारा कराएगा नहीं। तो इस तरीके से बाबा कहते हैं कि रस नहीं बनता और शक्ति नहीं मिलती। जीभ तक खा लिया तो रस नहीं बनेगा, शक्ति नहीं मिलती। समाने के बाद ही शक्ति का स्वरूप बनता है। समाया नहीं तो जीव रस है, समाया तो शक्ति है। यानी आपने समाया नहीं तो टेस्ट आपको लगेगा बहुत अच्छी चीज बनी, जीव रस है, और समाया तो अंदर की शक्ति बनेगी। सुनने का रस आया, समझ में आया, समझा, किंतु समाया नहीं, प्रैक्टिकल में नहीं लाया। जितना धारणा में आता है संस्कार बन जाता है, तब ही प्रैक्टिकल सफलता का स्वरूप दिखाई पड़ता है। यानी प्रैक्टिकल में कब दिखाई देता है? जब वो आपका नेचर संस्कार बन जाती है। जब वो ज्ञान मार्ग में विघ्न तो बहुत आते हैं और हर एक के आते हैं, लेकिन विघ्न एक तो हमारी लगन को बढ़ाते हैं और दूसरी बात विघ्न हमको शक्तिशाली बनाते हैं। जब तक जितनों विघ्नों का सामना किया ना, वो आत्मा अंदर से उतनी स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग बनती जाती है। वो छोटी मोटी बातों को तो कैसे सकती, जैसे पानी पर लगी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये विघ्न भी हमारी लगन को बढ़ाने वाले होते हैं, इसलिए विघ्नों को देखकर घबराना नहीं चाहिए, हमें शक्तिशाली बनाते हैं तो संस्कार बन जाता है, तभी प्रैक्टिकल सफलता का स्वरूप दिखाई पड़ता है। नॉलेजफुल का अर्थ क्या है? नॉलेजफुल का अर्थ है हर एक कर्मेंद्रियों में नॉलेज समा जाए। जैसे मैं कभी कभी कहती हूँ ना, रक्त के बूंद बूंद में हमारे ये आत्मा का पाठ पक्का हो जाए, इतना। क्योंकि ये पाठ हमारा जो है वो 2500 वर्ष चलना है, सत्युग त्रेता 2500 वर्ष सोल कॉन्शियस बन के रहना है। तो यहाँ पर इतना पक्का संस्कार होगा, तभी तो हम 2500 वर्ष तक इस पाठ को याद रख पाएंगे। वहां पर कोई हमें थोड़ी पढ़ाएगा ये ज्ञान, यहाँ का भरा हुआ ज्ञान ही वहां चलेगा। तो नॉलेजफुल का अर्थ है नॉलेजफुल का अर्थ है हर एक कर्मेंद्रियों में नॉलेज समा जाए, क्या करना है और क्या नहीं। तो धोखा खाने की बात रहेगी क्या? आंखें और वृत्ति धोखा नहीं खाएंगे। जब आत्मा में नॉलेज आ जाती है तो सर्व इंद्रियों में नॉलेज समा जाती है। यानी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये आपकी इंद्रियों को भी नॉलेज आ जाती है। जैसे भोजन से शक्ति भर जाती है तो शक्ति के आधार से काम होता है। अभी नॉलेज को समाना है, हर एक कर्मेंद्रियों को नॉलेजफुल बनाओ। हर वर्ष आते हो, कहते हो कि अभी करूंगा, वायदा करके जाते हो, अभी कब पूरा होगा? ये अभी अभी कहने का काम कब पूरा होगा? क्या कारण है? जो तुम सोचते हो और जो कर्म करते हो उसमें अंतर क्यों है? कारण क्या है? सोचते हो खुल करने की बात और होती है आदि। इतना अंतर पड़ने का कारण क्या है? प्लान भी खूब रचते हो, उमंग भी खूब लाते हो और समझकर वायदा करते हो, सब बातें आएंगी ही, लेकिन प्रैक्टिकल और समझ में अंतर आ जाता है। इसका कारण क्या है? संस्कारों की आहुति करके जाते हो, फिर सब कहां से
आया, स्वाहा करके जाते हो, फिर क्यों आता है? यानी बाबा के घर जाते हैं तो पक्का निश्चय करके आते हैं, स्वाहा करके आते हैं, फिर बाबा कहते हैं फिर कहाँ से आया, क्यों आता है? स्वाहा करके जाते हो फिर क्यों आता है? तो बाबा कहते हैं देह अभिमान अलबेलापन वापस क्यों लौट आता है? ये बॉडी कॉन्शियसनेस तो आ जाता है ना, अलबेलापन आ जाता है, इसके कारण से किए हुई प्रॉमिस को भूल जाते हैं। तो कारण क्या है? कारण है कि संकल्प करके जाते हो स्वाहा करने का, लेकिन संकल्प के साथ साथ जैसे बीज बोते हो बाद में संभाल करते हो, परंतु इसमें जो संभाल चाहिए वह संभाल नहीं रखते। जैसे अपन बीज बोते हैं, फिर उसकी संभाल करते, उसमें खाद डालना है, पानी डालना है, उसकी सुरक्षा का प्रबंध करते हैं, तो उतनी केयर रखते ना। तो वैसे ही हमने बाबा के घर में कोई बात बेकार छोड़ने का संकल्प किया, फिर यहाँ आकर हम क्या है, अनबेलेपन में आ जाते हैं। वो वहाँ की फर्म डिटर्मिनेशन जैसी स्थिति यहाँ आकर नहीं रहती, क्योंकि कुछ तो संग का रंग लग जाता है, कुछ वायुमंडल वातावरण का प्रभाव पड़ जाता है, तो हमारी वो दृढ़ता कमजोरी में बदल जाती है। हो जाएगा, कर लेंगे, अगर वैसी दृढ़ता वहाँ की, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है माउंट आबू, वहाँ सब तपस्वी मूर्त आत्माएं, हर समय वहाँ निरंतर तपस्या होती रहती है, तो वहाँ के वाइब्रेशन में हमें वो बात कठिन नहीं लगती है। यहाँ का वायुमंडल क्या है, संसारी वायुमंडल है, विकारी वाइब्रेशन वाली आत्माएं आती, तो उनके संपर्क में आने से उनके वाइब्रेशन हम ऑब्जर्व करें, उनके वाइब्रेशन को हम अपने अंदर ले लेते हैं। ये भी तो कर रहा है, चलो ठीक है, जितना बन जाएगा उतना कर लेंगे। तो लीनियंसी आ गई ना, तो क्या हो गया, बोथ फर्म डिटर्मिनेशन नहीं रह पाता, इसके कारण से लूज हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जैसे बीज बोते हो बाद में संभाल करते हो, परंतु इसमें जो संभाल चाहिए वह संभाल नहीं रखते हो। समय प्रमाण उनकी आवश्यकता रखनी चाहिए। आप बीज डालकर अलबेले हो जाते हो, सोचते हो कि बाबा को दिया, अब बाबा जाने, यह बाबा का काम है, आप उसकी पालना नहीं करते हो, तो बाबा वाचा और मनसा पर अटेंशन चाहिए। तो वाचा यानी वाणी पर और मनसा पर अटेंशन चाहिए। जैसे बीज बोकर पानी डालते हो, बीज पक्का हो जाए, बीज को रोज रोज पानी देना होता है, वैसे ही संकल्प रूपी बीज को रिवाइज करना, ये पानी देना मतलब रिवाइज करना कि मैं ये प्रतिज्ञा करके आई हूँ बाबा की, इसे मुझे छोड़ना ही है, इस बुराई को छोड़ना ही है। जब रोज रोज उसको रिपीट करेंगे तब वो बुराई जाएगी। अपने अंदर लूजनेस आ जाती है तो वो बुराई खत्म नहीं हो पाती। तो बीज को रोज रोज पानी देना होता है, वैसे ही संकल्प रूपी बीज को रिवाइज करना है। तो बाबा के घर संकल्प करके आए हैं, उसको रोज रिवाइज करना है। उसमें कमी रह जाती है और आप निश्चिंत हो जाते हो, आराम पसंद हो जाते हो। आराम पसंद के संस्कार नहीं, मगर चिंतन का संकल्प होना चाहिए। अब कहते हैं आराम पसंद का संस्कार नहीं होना चाहिए, चिंतन का संकल्प होना चाहिए। एक एक संस्कार की चिंता लगनी चाहिए। पुरुषार्थ की एक भी कमी का दाग बहुत बड़ा देखने में आता है। जैसे हमारी ड्रेस वाइट है, इसमें जरा सा भी दाग लग जाता है तो साफ दिखाई देता है। ऐसे ही हम बच्चों का चरित्र भी
बहुत साफ। कोई छोटा सा भी डिफेक्ट अगर किसी के अंदर होता है तो दूर से ही मालूम पड़ जाता है इसके अंदर ये है। तो इसलिए हमें अपने ऊपर बहुत केयरफुल, सावधान रहना होता है। तो एक भी कमी का दाग बहुत बड़ा देखने में आता है। फिर हमेशा ख्याल आता है कि छोटा सा दाग मेरी वैल्यू कम कर देगा। चिंतन चिंता के रूप में होना चाहिए, वह नहीं तो अलबेला। आपका सोच कैसा होना चाहिए कि चिंतन में कि हमारा छोटा सी भी कमी हमारे कैरेक्टर पर एक दाग लग जाएगा। तो चिंतन इस रूप में होना चाहिए, अलबेलेपन का नहीं, वह नहीं तो अलबेला बने। कहते हो करते नहीं हो। जो पीछे की युक्ति है उसे प्रैक्टिकल में लाओ। आराम पसंदी देवता स्टेज का संस्कार है, वह ज्यादा खींचता है। बाबा कह रहे हैं ये देवता ही जीवन में अगले जन्म में क्या करेंगे? आराम ही तो करेंगे। कहती हूँ ना, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो सैर सपाटा करो। सत्युग में कोई काम होगा? कोई हार्ड वर्क नहीं होगा, कोई मेहनत नहीं है वहां पर। वहां तो आराम ही करना है, रही डर बस। अभी आराम हराम, अभी मेहनत करनी है। इस मेहनत का रिजल्ट वहां हमको आराम मिलेगा। तो बाबा कहते हैं आराम पसंदी देवता स्टेज का संस्कार है, वह ज्यादा खींचता है। संगम के ब्राह्मण के संस्कार जो त्याग मुहूर्त के हैं वह कम इमर्च होते हैं। त्याग बिना भाग्य नहीं बनता। अच्छा कर लेंगे, देखा जाएगा, यह आराम पसंदी के संस्कार हैं। जरूर करूंगा, ये ब्राह्मणपन के संस्कार है। जरूर करूंगा, करना ही है, एक ये संकल्प, तो ये ब्राह्मणपन के संस्कार है। लौकिक पढ़ाई में जिसको चिंता रहती है वह पास होता है, उसकी नींद टूट जाती है। संसार की पढ़ाई पढ़ते हैं बच्चे लोग, जिनको पढ़ाई की फिक्र होती है, डिग्री लेने की, डिवीजन लेने की फिक्र होती है, उनके लिए क्या होता है? आराम हराम, एंटी स्लीप की गोली खा कर पढ़ते हैं। कितनी मेहनत करते हैं उस लौकिक पढ़ाई के लिए। यहाँ पर हम इतनी मेहनत करते हैं क्या? तो बाबा कहते हैं लौकिक पढ़ाई में जिसको चिंता रहती है वह पास होता है, उसकी नींद पिट जाती है। जो आराम पसंद है बेपास क्या होंगे? अभी सोचते हो कि प्रैक्टिकल करना है, चिंता लगनी चाहिए। शुभ चिंतन संपूर्ण बनने की चिंता, कमजोरी को दूर करने की चिंता और प्रत्यक्ष फल देने की चिंता। बाबा ने क्या कहा? चिंता लगनी चाहिए। किसकी? शुभ चिंतन, संपूर्ण बनने की चिंता, कि मेरे मन में हमेशा हर एक के लिए शुभ चिंतन ही चले, कभी किसी से बदला लेने की भावना ना आए। संकल्प में भी नहीं है बदला नहीं लेना, किसी से बदल कर हमको दिखाना है। अब गुण हम तुम क्यों देखें, हमको गुण अपना है। ये संस्कार अपना परिवर्तन होना चाहिए। किसी ने कितना भी हमको हार्म पहुंचाया हो, नुकसान किया हो, डिफेम किया हो, बदनाम किया हो, या कुछ भी हमारे साथ में अनजस्टिस किया हो, लेकिन हम बाबा के बच्चे, भगवान ने हमारे हजार अपराध क्षमा करे ना, हम उससे क्षमा चाहते हैं, तो हमें भी उनकी बातों को क्षमा करना हो। जैसे हम मित्र के साथ व्यवहार करते हैं वैसे ही उस शत्रु के प्रति भी हमारी रहमदिली होगी, तब समझिए कि हम पास हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये शुभ चिंतन, संपूर्ण बनने की चिंता, कमजोरी को दूर करने की चिंता, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष फल देने की चिंता।
प्रत्यक्षम किम प्रमाण, हमारी लाइफ, हमारा जीवन ही प्रत्यक्ष एग्जाम्पल स्वरूप बने। इतने हर एक स्टूडेंट को परिश्रम या मेहनत करनी है अपने ऊपर, तब दूसरों को दिखाई देगा। ये तो निश्चित ही देता है। इस मुरली के विशेष ज्ञान बिंदु, पहला पॉइंट है, मधुबन है अविनाशी रुद्र ज्ञान महायज्ञ। इस महायज्ञ में अपनी लगन को ऐसी अग्नि बनाओ जिस अग्नि में सब व्यर्थ संकल्प, सर्व कमजोरियां व सब रहे हुए पुराने संस्कार बिल्कुल भस्म हो जाए। इतनी लगन की अग्नि तेज हो कि जितना भी हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प है, कमजोरियां हैं या सर्व रहे हुए पुराने संस्कार हैं, बिल्कुल भस्म हो जाए। दूसरा, बुद्धि में नॉलेज तो है लेकिन नॉलेज फुल नहीं बने हो। नॉलेज फुल का अर्थ है कि हर एक कर्मेंद्रियों में नॉलेज समा जाए। तो जैसे भोजन खाने से साथ ही समाने अर्थात हजम करने से शरीर में शक्ति आती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा शक्तिशाली बनती है। यानी इंद्रियां ही आपकी राइट काम करने लग जाएंगी, गलत काम होगा ही नहीं अपने आप ही। जैसे कहते हैं ना कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, राजा गलती नहीं कर सकता। हम ऐसे जाकर के राजा बनेंगे ना। सत्युग में कोई राजा गलती करता है क्या? वहाँ कोई मंत्री होता है क्या? मंत्रणा करते हैं क्या? तो इतनी हमारी इंद्रियां भी पावरफुल बन जाए कि उनसे कभी भी कोई गलत काम ना हो। तो हर एक कर्मेंद्रियों में नॉलेज समा जाए। तो जैसे भोजन खाने से साथ ही समाने अर्थात हजम करने से शरीर में शक्ति आती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा शक्तिशाली बनती है। तीसरा, जितना ज्ञान धारणा में आता है यह संस्कार बन जाता है, वह संस्कार बन जाता है, तब ही प्रैक्टिकल सफलता का स्वरूप दिखाई पड़ता है। जितना ज्ञान धारणा में आता है, देखो ये क्या है, ज्ञान है ना, वो किस नॉलेज नहीं, रटने का ज्ञान नहीं है। अज्ञानता में मतलब स्कूल की पढ़ाई में तो क्या करते हैं, रट लिया, आरटी का सिद्धांत ये है, वो सिद्धांत ये पॉइंट रट लिए, लिखे आए कॉपी में, जीवन में नहीं उतारते हैं उसको। लेकिन ये ज्ञान ऐसा नहीं है रटने का। हमने रट लिया, भगवान ने ये कहा, बस रट लिया, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ बनकर मेरी जीवन चल रही है क्या? जीवन में प्रैक्टिकल स्वरूप में ये ज्ञान उतारना है, तब इसका ये संस्कार बनेगा। वो पढ़ाई पढ़ी वो संस्कार नहीं बने, वो केवल हमें डिग्री देने वाले संस्कार बने। कब तक पढ़ते थे? जब तक एग्जामिनेशन नहीं हुआ, पेपर दिया, छुट्टी, उसके बाद जिंदगी में तो याद रखते हैं। लेकिन ये हमारी पढ़ाई आत्मा की पढ़ाई है, संस्कार में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये पढ़ाई हमारी 2500 वर्ष चलनी है। सतयुग त्रेता में हम कैसे रहेंगे, वो हमें ऐसा हमें अभी बनना है। इसलिए इस पढ़ाई को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। वैसी रटने वाली पढ़ाई नहीं है जैसी हमने कॉलेज में स्टूडेंट लाइफ में पढ़ी। ये जीवन में उतारने वाली पढ़ाई। जब जीवन में उतारेंगे तो हमारा स्वरूप वैसा बनेगा और दूसरों को दिखाई भी देगा कि इनकी लाइफ कैसी है। और ये संस्कार हमारा एक जन्म के लिए नहीं है, यहाँ हम भर रहे हैं अपने अंदर।
वहाँ हमें एग्जीक्यूट करना। प्रैक्टिकल लाइफ तो हमारी वहाँ से शुरू होगी ना, सतयुग से। प्रारब्ध हमें वहाँ मिलेगी, सतयुग त्रेता युग। जितनी हम डीप रूटेड इसको संस्कार को बनाएंगे उतने ही हमारे लाइफ लॉन्ग चलेंगे। मैं तो ये समझती हूँ इस लास्ट जन्म तक हमारे बचपन में ये संस्कार थे जो परमात्मा इसमें पढ़ा रहे हैं। कितने डीप रूटेड संस्कार थे जो लास्ट जन्म तक हमें यही बातें अच्छी लगती थी जो परमात्मा बता रहे हैं। तो लास्ट जन्म माना 5000 वर्षों तक ये संस्कार चलने वाला। क्या हम इतने डीप रूटेड बनाते हैं संस्कारों को, या ऊपर ऊपर संसारी पढ़ाई की तरह से पेपर पास करना है? हमारी नेचर ही ऐसी बन जाए, किसी को याद दिलाना नहीं पड़ेगा, कहना नहीं पड़ेगा। वहां पर सतयुग त्रेता में कोई नहीं पढ़ाता है। ये संस्कार ओरिजिनल रूप में हमारे वहां प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाई देते हैं। उसकी प्रालब्ध वहां मिलनी है। तो बाबा कहते हैं कि हर एक कर्मेंद्रियों में नॉलेज समा जाए तो जैसे भोजन खाने के साथ ही समाने अर्थात हजम करने से शरीर में शक्ति आती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा शक्तिशाली बनती है। तीसरा, जितना ज्ञान धारणा में आता है वह संस्कार बन जाता है, तब ही प्रैक्टिकल सफलता का स्वरूप दिखाई पड़ता है। जितनी हमारी धारणा मूर्त हम बनेंगे उतना ही हमारी आदतें बन जाएंगी, तब ही प्रैक्टिकल सफलता का स्वरूप दिखाई